हाँ चलिए, तो हम कल पढ़ रहे थे जहाँ पे, सब आ गया, सब तो नहीं, आज सब बहुत कोई पूजा करने गया है। तो ये कितना हो गया सर आपका, ये कितना हो गया, या ए लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये ए कितना हो गया सर, ए पे पावर 1/2, ठीक है। और अगर हम ये कर दे तो ये हो गया, देखिए बाहर से स्टार्ट कीजिए, ये जो बाहरी है वो है आपका 1/2, तो एक ब्रैकेट ऐसे गया और ये आपका 1/2, और ये जो ब्रैकेट है ये हो जाएगा 1/2, तो ए पे पावर 1/2 मतलब ए पे पावर 1/4, वेरी इजी। अगर हम तुमको ऐसे ऐसे और ऐसे कर दें तब जी, तो भैया आपका ए पे पावर 1/2 अंदर वाला ये, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट देते हैं, फिर 1/2 और फिर करली ब्रैकेट देंगे, फिर 1/2 और सब इंटू हो जाएगा तो 1/8, ए पे पावर 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, इजी है, कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम बोलते हैं a√a, इसका क्या मतलब हुआ, समझना बात को। हाँ, छाता इंटू में अलग, या छाता इंटू में अलग होता है कि नहीं होता है, हम बताए थे स्टार्टिंग में ही बताए थे सर। अगर रूट ए भी है इसका मतलब क्या है, रूट ए गुना रूट बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, रूट ए गुना रूट बी। रूट ए बाय रूट ए बाय बी अगर है तो रूट ए बाय रूट बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हैं। तो अगर हम बोला जाए तो यहाँ पे उसी हिसाब से, है ना, इस हिसाब से देखा जाए तो भैया ये जो है ए गुना रूट ए है, एग्जैक्टली मतलब छाता तो अलग अलग होगा, तो बड़का छाता मिलेगा ए को और इसको जो मिलेगा छाता पे छाता मिलेगा, वेरी वेल मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, तो ये कितना हो गया बताओ, ए पे पावर 1/2, ये हो गया आपका ए पे पावर 1/2 गुना ए पे पावर, ये कितना हो जाएगा 1/2 पे 1/2 मतलब 1/4। अच्छा, बेस दोनों का सेम है, हाँ, और पावर तब ऐड हो जाएगा, तो 1 ए पे पावर कितना हो जाएगा, कैसे जोड़ेगा, एलसीएम लेगा, नहीं, ये 8 आना है, ये 4 आना है, मतलब 75 पैसा, मतलब 3/4। बुझा, किसको दिक्कत हुआ समझने में, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कोमल आई आज, हाँ कोमल आई, हमको लगा कि आज गई पाठा खाने। जैसे अगर हम बोल देते हैं ए पे पावर ए पे पावर ए पे पावर, हाँ 4 को कर देते हैं ए, कितना हो जाएगा बताओ जी। तो इसमें करते क्या है, स्टार्ट करते हैं पहला वाला से, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम लेफ्ट से। तो ये भैया इस पे कितना छाता है, एक ही छाता है, मतलब ए पे पावर 1/2, ठीक है, गुना इस पे सेकेंड वाला पे कितना छाता आ गया जी, 2 छाता आ गया, मतलब ए पे पावर 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4 गुना इस पे कितना छाता आ गया जी, ए पे पावर 3 छाता 1/8 गुना इस पे ए पे पावर 1/16। अगर एलसीएम कैल्शियम लेने करोगे तो आराम से कर दो, तो भैया एलसीएम आपका हो जाएगा 16, ये करोगे तो आपका हो जाएगा 8 + 4 + 2 2, अरे 2 तो 3 बार मांग लिया, फिर 1 12 3 15, तो ए पे पावर 15 गौर करना सर, गौर करते जाना, 15/16, ठीक है, बस गौर करना, ए पे पावर 15/16। अगर आपसे हम एक सवाल पूछ देते हैं कि ये ए है, फिर ये ए है, फिर ये ए है, फिर ये ए है, या फिर ये ए है, पहले देख लो आंसर, देख लो पहला, हम अगर 2 को छाता किए थे तो आंसर मेरा कितना आया था, 3 पे पावर ए पे पावर 3/4, हम 3 छाता कर देते हैं अगर हम, तो ए पे पावर ए पे पावर ए पे पावर, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर बता के दिखाओ कितना होगा, और गौर करने वाला चीज है सर। तो भैया ए पे पावर पहला वाला हो जाएगा 1/2, मतलब ओके सर, ए पे पावर 1/4 गुना ए पे पावर 1/8 हो जाएगा, एलसीएम लोगे ए पे पावर
तो नीचे 8 हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब a पे पावर 7/8। जब 4 को a किए थे तो a फिर a फिर a फिर a किए थे तो मेरे पास आया था a पे पावर 15/16। तो बताओ 5 को a कर देंगे तो कितना आएगा? a to the power 31/32। 31/32। कैसे लाया गया देखिए, तो जितना को ये है रूट है 1 2 3 4, वो 2 पे लगा दो, 2 पे पावर n, है ना। जितना को रूट है, कितना को रूट है जी? पहला क्वेश्चन था आपका कैसा था, ये था, है ना। अगला क्वेश्चन हो गया ये, उसका अगला क्वेश्चन हो गया ये, उसका अगला क्वेश्चन हो गया ये, उसका अगला क्वेश्चन हो गया 5 को। ठीक, अच्छा यहाँ कितना का रूट है सर? यहाँ कितना का रूट है? यहाँ रूट है एगो मतलब 2 पे पावर 1 मतलब 2, तो नीचे में 2 होगा, ऊपर में 1 कम होगा। ठीक है, यहाँ कितना का रूट है जी? यहाँ है 2 को रूट मतलब 2 पे पावर 2 मतलब 4, मतलब नीचे 4 होगा, ऊपर एगो कम होगा। यहाँ कितना का रूट है जी? 3 को है मतलब 2 पे पावर 3 मतलब 8, मतलब a पे पावर नीचे 8 होगा, ऊपर 1 कम होगा 7। यहाँ 4 गो है मतलब 2 पे पावर 4 मतलब a पे पावर 2 पे पावर 4 होता है 16, मतलब नीचे 16 ऊपर 15, और a पे पावर 2 पे पावर अगर 5 मतलब 32, नीचे 32 ऊपर 31। आंसर बुझ गए? आगे कर सकते हैं, 10 गुजरेगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर हम ये कर दें क्यूब रूट a, फिर क्यूब रूट a, फिर क्यूब रूट a, फिर क्यूब रूट a, कितना होगा बताओ इसका आंसर? a पे पावर हाउ मच? a पे पावर हाउ मच? विजय नहीं आया? विजय आया? बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो गया जी बताइए? बहुत इजी है, बट पहले हम लोग डराइव करते सिस्टम को कैसे। अगर हम लिखते हैं क्यूब रूट a, है ना, देखना ओ क्या करती है, क्यूब रूट a कितना आंसर आएगा? a पे पावर कितना जी? a पे पावर कितना जी? 1/3। 1/3। बस गौर करो, गौर करो, हाँ, नंबर को गौर करो और आगे 2-3 को प्रैक्टिस कर लो, कंफर्म हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला सही है। क्यूब रूट a फिर क्यूब रूट a, 2 को क्यूब रूट देती है, तब क्या करेंगे सर? तो देखिए पहला छाता किसको मिला? पहला वाला को सिर्फ एक ही छाता मिला है, एक ही छाता मिला है। ठीक है, तो a पे पावर हो गया 1/3 इनटू, अब दूसरा वाला को 2 को छाता मिला है मतलब a पे पावर 1/3 का 1/3 हो जाएगा। वेरी वेल, ठीक है, तो मिल गया। तो हो गया भैया a पे पावर 1/3 गुना a पे पावर 1/9। अगर इसको अगर देखा जाए बेस सेम है ना, हाँ बेस सेम है, तो a पे पावर कितना हो गया? 1/3 प्लस 1/9 आपका हो गया 4/a पे पावर 4/4 बना हो जाएगा, हाँ 3 1 4 4/9। देखना कोई अगर लिमिट निकाल सकते तो बताना, है ना, लिमिट निकाल सकता है तो बताना हमको। अगर हम बोलते हैं सर, इधर गया है ना, हाँ, अगर हम बोलते हैं क्यूब रूट a फिर क्यूब रूट a फिर क्यूब रूट a, कितना हो जाएगा जी बताओ? तो हो जाएगा a पे पावर, आप जब तोड़िएगा इसको, जिसको समझ नहीं आएगा एक बार एटलीस्ट बोलिएगा, 22/27 3 होगा। देखते हैं 1/3 गुना a पे पावर 1/9 गुना a पे पावर 1/27। देखिए तो हम लोग जीपी निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं,
सम टू एन टर्म्स जीपी का, ए की पावर कितना हो जाएगा जी? अगर एलसीएम यहाँ तो ले सकते हैं, 27 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 + 3 12 + 1 13, 13 ना हो जाएगा सर? कैसे बोल दिए आप? 13 ही बोले थे तो। 13 बोला था नहीं, 22 कुछ बोला था तुमने। 13 हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो आपको बेसिकली इसमें क्या लगाना है? सम। तो कल हम जीपी का सम टू एन टर्म बताए थे, जीपी का एसएन बताए थे, क्या था फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला सम टू एन टर्म्स? नहीं बताए थे? A r⁵ 5 - 1 by r-1। ए r⁵ 5 कि n? 5 n- बता r-1। r-1। अभी a कितना है सर? a जैसे यहाँ पे स्टार्ट किए आप तो जो लिखे थे आप a पे पावर 1/3, फिर a पे पावर 1/9, a पे पावर 1/27। a तो भैया a पे पावर 1/3 है। हाँ ठीक है, a पे पावर आपका उतना मत देखो, पावर ना जोड़ रहे हैं, खाली बस पावर जोड़िए। 1/3 हो गया आपका। r पे पावर n, मतलब हमको 3 टर्म जोड़ना था। r कितना है? 1/3। 1/3 का क्यूब -1, वेरी वेल, बटे 1 माइनस, समझना, 1 माइनस 1/3 होगा। सॉरी हाँ, क्योंकि ये छोटा है ना, लेस देन 1 है, इसलिए 1 - r होगा इसका फॉर्मूला। तो हो जाएगा 1/3 है ना, 26/27 बटे 2/3, 3 कट जाएगा, 13/27। तो 1/3 के केस में क्या करेंगे बताएं? फॉर्मूला दिखा आप लोग को? चलिए तब देखते हैं फॉर्मूला क्या दिखता है आपको। अगला है 2 को लगा देंगे, अगला है 3 को लगा देंगे, अगला है 4 को लगा देंगे। चलिए पहला वाला का आंसर कितना हो जाएगा जी? क्यूब रूट a 1/3। तो करना क्या है देखिए, a पे पावर 1/3 हो गया है ना, जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो 3 पे पावर 1 लगाइए, 3 पे पावर 1 लगा दिए, यहाँ लगा दिए, तो कितना आ जाएगा? 3 पे पावर 1 3 होता है। ठीक है, इसमें से 1 घटाइए 2, और 2 को फिर 2 से डिवाइड देना है आपको, मतलब हो गया आपको 2 से। क्यों? क्योंकि r-1 करना है आपको, r-1 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, तो देखिए a पे पावर 3 आया, तो 3 लिखिए यहाँ पे, 3 और 3 में 1 घटाइए, कितना हो गया आपका? 3 में 1 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड देना है तो 2 हो गया, सिंपल में। इसमें कितना है? 2 को है, तो 3 पे पावर 2 हो गया, मतलब 9। तो a पे पावर पहले ऐसे लिखिए, a पे पावर बटे में 9 हो गया, डन। अब 9 में 1 घटाइए और उसको आराम से आधा कीजिए। a पे पावर कितना हो गया आपका? 9 में 1 घटाइए, 3 को है मतलब 27, 27 में 1 घटाइए 26, उसको 2 से आधा कीजिए तो 13। और अगर हम a पे पावर लेंगे 4 को, मतलब कितना हो जाएगा? 81, 81 में 1 घटाइए 80/40 आंसर। तो अगर आपको 4 दे देगा तो और इजी हो जाएगा मेरे लिए, हम तो और मजा आ जाएगा, 4 देगा, फोर्थ रूट दे देगा ये। तो इसमें क्या करना है, a पे पावर 1 है मतलब 4 आया, तो आप चुपचाप पहले 4 लिखिए, लिख दिए। अब 4 में पहले 1 घटाइए, तो कितना हो गया आपका? 3 हो गया, और 3 को किसके डिवाइड देंगे? 4 - 1 से, मतलब 1 हो गया। अगर आपको फोर्थ रूट दे देगा, फोर 2 देता था, बात नहीं का, अरे है ना, ठीक है, 2 को दे देता है, a फोर्थ रूट a, ठीक है, फोर्थ रूट a, तो कितना आएगा? 2, मतलब कितना हो जाएगा सर? a पे पावर पहले 2 पे पावर 4 पे पावर 2 लगाइए, 16 हो गया, तो पहले 16 लिख दीजिए, लिख दिए। 1 कम कीजिए मतलब 15, अब 15 को किससे डिवाइड दीजिएगा जी? तो 4 है तो 1 कम 3, तो 5 आंसर। अगर हमको बोलेगा 4 बार, तब कितना आंसर जाएगा? जल्दी बताइए। फोर्थ रूट ऑफ a 4 बार, जल्दी बताइए। हाफ हो रहा है? हाफ नहीं हो रहा है मैम, हाफ नहीं हो रहा है, जितना भी है पावर उसमें 1 कम से डिवाइड हो रहा है। अगर पावर 4 है तो पावर 3 से डिवाइड हो रहा है। कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ।
कोमल बताएगी? नहीं आ रहा है भैया। कितना गो है लाठी? कितना गो है? 85/3। देखते हैं कितना गो लाठी है मैम? 4 4 गो है। तो 4 और ये किसका रूट है? स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है? 4th रूट है। तो 4 पे पावर फोर्थ रूट के लिए 4 आया और 4 को इसलिए 4 आया, मतलब कितना हो गया? 4 2 56 हो गया। तो चुपचाप 2 56 पे लिख दो। लिख दी? ठीक। अब इससे एक कम करो, कितना हो जाएगा? 255। 255। ठीक, एक कम कर दी। अब डिवाइड किससे करना है? डिवाइड किससे करना है? डिवाइड तो कौन सा रूट है? फोर्थ रूट है ना? 4 हाँ फोर्थ रूट में क्या आता है? 4 की 3, 4 ना? 3 4 में एक घटाइए। फोर्थ रूट में 4 ना हो गया रे? फोर्थ रूट 4 तो बोल ही रहे हैं। तो 4 में एक घटाइए, 3, 3 से डिवाइड दीजिए इसको। 3 तो हो जाएगा 8 5 85/256। बुझी? हाँ समझ। वेरी गुड मास्टर। जैसे तुमको बोलेगा, अब हम कर देते हैं फिफ्थ रूट में, 3 क्वेश्चन देते हैं। 1 2 3 ए ये 5 रूट है, फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट है। जल्दी बताओ कितना हो जाएगा आंसर? फटाफट। ए पे पावर कितना? 5 का क्यूब पूछना है, जो पूछना है बताएंगे हम। तो बस 31/125। 31/125। और कोई इससे फास्ट ना? 31/125 31/125। कैसे की मिस कोमल? कैसे की? चीज है, बहुत बोरिंग चीज है, बेगारी चीज है ना, बेगारी चीज है लेकिन मजेदार चीज। हाँ, कैसे करेंगे? देखिए क्या है आपके पास, कितना गो है? 3 गो है। 3 छाता मतलब 3। और रूट किसका है? स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है। किसका रूट है जी? 5th फिफ्थ रूट है। रूट है। मतलब 5 में पावर 3 कितना हो गया मैम? 125 है। 25 लिख 125 दी, 125 लिख दी। हाँ ठीक। हाँ अब क्या करना है मैम इसके बाद? इसके बाद करना है आपको क्या कि एक कम करना है इसको, 124। ठीक है, लेकिन डिवाइड किससे करना है? तो 5 में एक कम कितना हो जाएगा? 4 से 4 से। 31 आंसर। एक क्वेश्चन लास्ट बनाओ, सिक्स्थ रूट 3 बार दे देते हैं। बनाओ कितना हो जाएगा? 4 बार ले लो, 4 बार, 3 बार क्या लोगे? 4 बार लो। 36 का स्क्वायर भी तो पूछ लें ना। तो 6 पे पावर 4 होता है 36 का स्क्वायर। किसको किसको याद है? 1296। चलिए मिलेंगे सब मार मार के पूछेंगे। ए पे पावर 1296 नीचे हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा? एक कम, 1295। 259। हाँ कोमल बना? 259। कोमल बना? हाँ भैया बन गया भैया। तो आप अपना नोट्स कैसे बनाइएगा? पहले एक में ना आराम से 2 पे 2 मतलब 2 वाला छाता लीजिएगा और आराम से 1 से स्टार्ट कीजिएगा। किधर गया क्वेश्चन? हाँ, जैसे 1 2 3 छाता, 4 छाता, 5 छाता हम गए ना, आप 10 छाता जाइएगा। 3 का आराम से 5 छाता, 3 का 5 छाता जाइएगा। 4 का 5 छाता, 6 5 का 5 4 छाता, इसी कहते कहते जाइएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत सर? अब आते हैं इन्फिनिटी पे, है ना, कि क्या हो अगर इन्फिनाइट नंबर छाता होता। तो देखिए समझिएगा बात को। कल ही हम पढ़े कि आप 2 पे पावर 2 मतलब 4, है ना, 2 2 4 6 8 10, ये क्या है? एपी में है। अरे बाप रे, तो एपी में भी है, जीपी में भी, सर उल्टा कर, ये एपी में है। 2 4 8 16 32, ये एपी में है कि जीपी में है? जीपी में है। और जीपी में आप सम टू इन्फिनिटी निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। क्यों भाई नहीं निकाल पाइएगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा? तब तो यहाँ पे किससे गुना कर रहे हैं बताइए? किससे गुना कर रहे हैं? मतलब आर कितना है? 2 है, और 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, इसलिए वो चलेगा नहीं। लेकिन अगर लिखें 2 फिर 1 फिर 1/2 फिर 1/4 फिर डॉलर डॉलर, ये क्या है? एपी में है कि जीपी में है? तो बोलिएगा जीपी में है सर, है ना। किस जीपी में है तो गुना किससे कर रहे हैं? तो गुना 1/2 से कर रहे हैं।
है ना, देखो 2 को आधा कर दिए, आधा कर दिए, आधा कर दिए, आधा कर रहे हैं, तो क्या 1/2 1 से छोटा है, बोलेगा हाँ छोटा है, तो आप सम टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है a1 माइनस r, ये ना होता है फॉर्मूला। तो आपसे एक सवाल पूछेगा क्या कि बताइए सर a दिया हुआ है, फिर a दिया हुआ है, फिर a दिया हुआ है, फिर a दिया हुआ है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो बताओ ये इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, पहला वाला को कितना छाता मिला जी, पहला वाला को एक छाता मिला, एक छाता मिला, मतलब a पे पावर 1/2। दूसरा वाला को कितना छाता मिला, 2 छाता मिला, मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4। तीसरा वाला कितना छाता मिला जी, 1/8। चौथा वाला को 4 छाता, मतलब 1/2 का पावर 4 1/16, और ऐसे करते हैं इन्फिनिटी। बेस सेम है सबका, और बीच में इनटू है, मतलब सब पावर ऐड हो जाएगा, a पे पावर 1/2 प्लस a पे पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये AP में है कि GP में है सर, तो बोलिएगा GP में है। तो GP में है तो गुना किसे कर रहे हैं सर, R क्या है इसका 1/2 है ना, 1/2 है, सबको आधा करते जा रहे हैं, 1/2 को आप फिर 1/2 से इंटू करते हैं तो 1/4 आता है, 1/4 को फिर 1/2 से इंटू करते हैं तो 1/8 आता है ना, 1/8 आता है। आप ही ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब GP में है और R जो है लेस देन 1 है, तो मतलब है इस माथा में जो बैठा हुआ पूरा इन्फिनिटी तक का नंबर है, वो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताइए तो, a/1 माइनस r, a कितना है 1/2, और r कितना है, r है आपका 1 माइनस 1/2। 1 टका में 8 ना गया, कितना हो गया 8 ना बटे 8 ना इज इक्वल टू कट के 1 टका, मतलब a पे पावर 1 आंसर। बुझ गए क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको अगला क्वेश्चन देते हैं हम, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता ज्यादा, ठीक है, लेकिन समझिएगा बात को, हाँ बहुत मजा आने वाला है। a क्यूब रूट ऑफ a गुना क्यूब रूट ऑफ a, पहले लिख लेते हैं ज्यादा अच्छा था, ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट, तो बताइए कितना हो जाएगा इन्फिनिटी से जोड़ने पर। एक जिसको प्रॉब्लम हो रहा है सर एकदम इजी इजी बेबी स्टेप से बनाइएगा, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है एकदम बेबी स्टेप से बनाइएगा तो एकदम बहुत अच्छे समझ में आएगा। सुमिता कोई फोटो भेजिए, स्क्वायर अपडेट करने बोल रहा है, और कितना हो जाएगा a पे पावर, a स्क्वायर हो जाएगा। ओके देखते हैं, A का पावर 1/2 a पे पावर 1/2 बोलती है, देखो मतलब रूट ए बोल रही है, ठीक, और बोलिए मैम, और बोलिए, और बोलिए क्या बोलती है, सिखा कितना होगा a पे पावर 1/2 बना, सिखा a पे पावर 1/2। हाँ भैया बन गया, वेरी गुड। प्रॉब्लम हुआ बोलेगी बात, तुम भी जा रही है ग्रुपिंग, हाँ भैया, हम अभी दुमका में नहीं है भैया, आएंगे तो फिर आएंगे। ओह माय गॉड, क्या बना रही है, हम दीदी का घर, हमको लगा, चलो देखो कैसे कोमल बना, निकिता इससे नहीं बना, रेज हैंड कीजिए, इससे नहीं बना, रेज हैंड कीजिए, सबसे बन गया, कोमल से नहीं बना, क्या दिक्कत है, देखो रूल नंबर 1 समझो, रूल नंबर 1 है ना, छाता मतलब पावर, ठीक, कोई दिक्कत, 1/81 तक हो गया भैया। देखो देखो ना पहले समझो तो, छाता मतलब क्या होता है मैम, पावर होता है, छाता मतलब पावर, ठीक है, और रूल नंबर 2 जितना छाता उतना पावर, मतलब 2 छाता है तो क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, 3 छाता है तो क्या कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, क्यूब 4 छाता है तो क्या कीजिएगा, पावर 4 कीजिएगा, समझ में आया। तो पहला वाला, सिर्फ पहले वाला देखिए क्या है, पहले वाला में कितना पावर आएगा, पहला वाला में कितना पावर, ए पे पावर कितना 1/3 ठीक, और उस पे कितना छाता है जी, एक ही छाता है, तो अगला वाला पास 2 छाता है, तो 1/3 का स्क्वायर कर दो, 1/9
अगला वाला में 3 छाता है तो 1/, इसका 1/3 का क्यूब कर 27, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। आप तो इसको जोड़ेंगे अगर तो बेस सबका सेम है, मतलब पावर ऐड हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब ए पे पावर कितना जी, ए पे पावर, अब देखो ये नीचे छोड़ दो, अब सिर्फ पावर को देखो, ये एपी में है कि जीपी में है। तो देखो याद रखना, इन्फिनिटी तक ना एपी निकाल पाए, एपी तो निकाल भी नहीं, लेकिन ना एपी निकाल पाएंगे ना जीपी निकाल पाएंगे अगर 1 से कम है तो ये जीपी ही है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a/1 - r। अच्छा ए कितना है बताओ कोमल, ए कितना है मैम, ए हाँ ए कितना है, पहला टर्म क्या है, ए मतलब पहला टर्म, किसको देखेगी, 1/3 1/3, खाली नंबर देखो ऊपर का, उसको सब जोड़ दी 1/3, और 1 - r कितना है, r मतलब किससे गुना कर रहे हैं बार बार, 3 से 3 से गुना कर रहे हैं, तो 1 नहीं 3 से गुना करेंगे, 1/3 को 3 से गुना करो तो बाबू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/9 होगा, नहीं 1/3 से 1/3, तो 1 - 1/3 कर दो, है ना, 1 - 1/3 कर दो, कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगी तो ए पे पावर 1/3 बटे, इसको नीचे में एलसीएम लोगी तो 2/3 हो जाएगा, कट जाएगा, ए पे पावर 1/2, बुझ गई। चलिए अगला देखिए, हाँ भैया, फोर्थ, तो अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए तो फटाफट, फोर्थ रूट का ए, फोर्थ रूट 1 2 3 4 ए ए ए ए, ओ नो, ओ नो, चलिए निकाल के बताइए, ए पे पावर 1/3, ए पे पावर 1/3, ए का पावर 1/3, ए पे पावर 1/3, वेरी गुड। अब पिछला वाला क्वेश्चन का कितना वैल्यू आया था, गौर करना एक बात ए को का मेरा, पावर 1/3, समझना बात को, अगर हम जब ऐसे लिखे थे, मतलब जब यहाँ पे 2 था तो आपका वैल्यू कितना आया था, ए ए ए इन्फिनिटी तक, ए पे पावर 1 आया था, समझना। जब हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट लगा दिए थे, ए ए क्यूब रूट लगा दिए ए इन्फिनिटी तक, तो कितना आया, ए पे पावर 1/2, 3 था तो उल्टा करके 1/2, ठीक है, तो इसको 1/1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जब फोर्थ रूट किए, फोर्थ रूट इन्फिनिटी तक, तो कितना आ गया इसका वैल्यू, ए पे पावर 1/3 आ गया आपका, 1/3, तो फिफ्थ रूट में क्या आंसर हो जाएगा बताइए तब, 1/4। 1/4, हाँ अच्छा ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर देखो 1 सब में ऊपर में रहेगा, नीचे में कितना हो जाएगा, जितना भी रूट है उसमें से एक कम कर दो, 4 आंसर। तो पहला वाला में 2 था तो एक कम कर दिए, तो एक ऊपर में तो 1 रहेगा ही रहेगा, नीचे में क्या हो गया आपका, 2 में एक कम, ऊपर में तो 1 रहेगा ही रहेगा, 3 में एक कम, ऊपर में तो 1 रहेगा ही रहेगा, 4 में एक कम, ऊपर में 1 रहेगा ही रहेगा, 5 में एक कम, वो समझ गए। चलिए अगला बताइए हमको कि भैया अगर हम कहें आपसे कि 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/8 कॉमा 1/16 डॉट और इन्फिनिटी, जहां तक जाए इन्फिनिटी नहीं, ये एपी में है कि जीपी में है, जीपी जीपी में, वेरी वेल, ठीक। तो बताओ 3/2 कॉमा जीपी 3/4 कॉमा 3/8 कॉमा 3/16, ये किस में है, एपी में है कि जीपी में है, ये भी जीपी में ये भी जीपी में है, तो इसको अच्छा जीपी में है, वेरी गुड कोमल बूजी, जीपी में है ये, ठीक है, तो जीपी में है तो इसमें आर कितना है, आर बताएगी कोमल, और कैसे बताएगी ये भी बताएगी, कैसे निकालती है आर बताएगी कितना है इसका आर, एपी में डी निकालते हैं और इसमें आर निकालते हैं, आर कितना है मिस कोमल या मिस पूजा मिश्रा या निकिता या अनिशा, कितना है अनिशा आर, 1/2 से
1/2 कैसे निकालती है कोमल? कोमल बताएगी कैसे निकाली तुम? उसका आधा ना भैया। ना 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 ना, कोई तो यहाँ तो तुम आधा कर दी, तब हर जगह आधा होगा? नहीं होगा ना। तो कोई भी दुगो को पकड़ो, पहला दुगो को पकड़ लो, देखिए पकड़ी। अब हाँ। पहला दुगो में आप दूसरा दो को ले ली ना, दूसरा वाला को उठाइए, पहले उसको ऊपर लिखिए, 3/4 लिख दी एक, और दूसरा वाला को नीचे लिख दीजिए, 3/2 लिख दी। ठीक, अब हाँ। इसमें हम पक्का हम लगता है कि तुमको इसमें कंफ्यूजन होता होगा। अच्छा, ये जो लाठी है, ये जो लाठी हम नीचे दिए हैं, ये जो लाठी है, लाठी का मतलब क्या होता है? इनटू की, डिवाइड की, प्लस की, माइनस? ये जो लाठी है क्या है? डिवाइड है कि इनटू है कि प्लस है कि माइनस? डिवाइड है। डिवाइड है। तो ये डिवाइडेड बाय ये, यही ना बोल रहे हैं तब हम क्वेश्चन में? हाँ हाँ 3/4 को हम लोग डिवाइड दे रहे हैं 3/2 से, यही ना? 3/2 से यही बोल रहे हैं, हाँ। ठीक है? और जब तुम डिवाइड दे रही है तो जब हमको पता है पलट डिवाइड का जाता साइन है। हटाता है, पलट जाता है, वो भी राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला नहीं। हाँ तो गुना हाँ 2/3। अब कटवाओ, ऐसे ऐसे कटवाएगी ना, ऐसे ऐसे कटवाएगी तो आराम से आप 1/2 आएगी। बुझी बात? तो भैया हाँ इसका भैया। r जो है आपका 1/2 है, जो कि लेस देन 1 है। तो बताइए सम टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा इसका? सम टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बोलिए, 1 हो जाएगा सम टू इन्फिनिटी। 3 3 हो जाएगा इसका इन्फिनिटी। जो बोलेगा हम सब हाँ कर देंगे, फिर हम बोलेंगे तब 1। কেমন বলছো দাদা তুমি? एनीवन एल्स? क्या बोलते सीखा? सी होगा। 3 होगा। अरे कुछ नहीं कीजिए सर, 3 को कॉमन निकाल दीजिए। 3 कॉमन निकला, 1/2 वाला था ना। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इन्फिनिटी तक। दो तरीके से बता रहे हैं, दो तरीके से समझना। हाँ, दो तरीके से बताएंगे ताकि बहुत सारा सिस्टम क्लियर हो जाए। तो 3 ऐसा, इसका कितना हो जाएगा जी? ये तो पूरा पूरी एपी में है और इसका आर भी 1 से छोटा है, तो हो जाएगा आपको a मतलब 1/2 बटे 1 माइनस आर 1/2, मतलब 1/2 ये है, और नीचे भी 1/2 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो हो गया 1। 3 गुना 1 बराबर 3। सिंपल। अगर आपको ऐसे करने, कॉमन लेने का मूड में नहीं है तो आप डायरेक्टली बनाइए। आपका पहला टर्म कितना है? ये है, और आपका डी कितना है? आप ऐसे भी डिवाइड दिएगा तो 1/2 ही आएगा आपका डी। तो हो जाएगा a मतलब 3/2 बटे 1 माइनस 1 बटा आर, 1 माइनस 1 बटा आर। तो कितना हो जाएगा? 3/2 बटा 1/2। कैसे करेगी कोमल? डिवाइड दो, दिक्कत हो रहा है तो ये वाला पहले लिखो, ऊपर वाला पूरा लिख दी। हाँ, डिवाइडेड बाय 1/2 कर दो, इनटू करेगी तो ये 2 उल्टा हो जाएगा, 3/2 को गुना करेंगे 2 से तो 3 आंसर। बुझी? यस। इसमें कंफ्यूजन काहे हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना प्लस माइनस इंटू डिवाइड में आप लोग को, यही तो चीज है, इसी को तो बिल्ड करना है आप लोग को। लेकिन हाँ, बिना घसे काम नहीं चलेगा, तो आप जरूर इसका नोट बनाइए और बैठ के एकदम मन भर के घसिएगा, तब आपका लगेगा कि ना यू आर नोइंग, नो आप जान रहे हैं। हम आप लोग को फिर इसका बुक सप्लाई करते हैं, रुको 1-2 दिन में, एक्सपोनेंट्स का। हम लोग को एक्सपोनेंट पावर में दिक्कत है थोड़ा सा, एक बार उसको क्लियर कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ चलिए आगे देखें, रुकिए क्लास रीस्टार्ट करते हैं, है ना।